अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजारा मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं वीडियो। लोग साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है शहबाज शरीफ हियरिंग फॉर अ मीटिंग विद नरेंद्र मोदी। देखते हैं अभी वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है शहबाज शरीफ डिजायर्स पीसफुल टाइज विद इंडिया। यानी कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो चाहते हैं भारत के साथ एक शांति वाला रिश्ता, और इसके लिए शायद उन्होंने कुछ किसी एम्बेसडर से या कहीं पर कुछ बात कही है, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो इस पर मतलब ये गुहार पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, मुझे लग रहा है बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है और बहुत मजेदार जवाब मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अली रजा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। इसे काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इन्हें कोई बड़ा ओहदेदार नहीं मिला जिनसे वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? असल में ऐसी इम्पोर्टेड मुलाकात से वो समझ रहे हैं कि शायद मुल्क को फायदा होगा, तो इस इम्पोर्टेड मुलाकात से मुल्क को फायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इनके बिजनेस को फायदा हो सकता है, इनकी इंडस्ट्रियां वहाँ पे जो है वो ग्रो कर सकती हैं, इनके वहाँ पे जो एसेट हैं वो ग्रो कर सकते हैं। असल में ऐसी मुलाकातें ये लोग रखते ही इसीलिए हैं ताकि ऐसी मुलाकातों से जो हमारे पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको हम डेवलप कर सकें। इसीलिए तो खान पिटता है, खान रोता है, और ये वो लोग हैं जो पावर में आते हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए। ये वो लोग हैं, ये पावर में आते हैं सिर्फ डॉलर्स मिलने के लिए। ये पावर में आते हैं अपनी इंडस्ट्रियां बनाने के लिए, अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। इनको क्या परवाह किसी मुल्क के लिए, इनको क्या परवाह पाकिस्तान के लिए, इनको क्या परवाह के बलोचिस्तान में आज फ्लड आया है, इनको क्या परवाह के जनूबी पंजाब में फ्लड आया हुआ, इनको क्या परवाह के जनूबी पंजाब में तौसा में 300 से ज्यादा बस्तियां फ्लड बुर्द हो चुकी हैं। ये मुलाकातें वहां पे करें, वहां पे ये उनसे ख्वाहिश जाहिर करें, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कुछ ना करें। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। पाकिस्तान का मोरल डाउन होगा। हमारी मोरालिटी को ये डिस्कस कर रहे हैं। ये आप देखें, क्या मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ? क्या मोदी ने बोला है कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं, चलो आओ बैठो सफारती ताल्लुकात के साथ साथ कश्मीरी ताल्लुकात को बेहतर करते हैं? इमरान ठीक कहता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इम्पोर्टेड तरीके से इम्पोर्टेड मुलाकात बना के ये अपने एसेट्स बिल्ड करके यही जाहिर करना चाहते हैं खाम ख्याली में कि जो हमारे पास कोई 2-3 महीने हैं, चलो हम अपना बिजनेस डेवलपमेंट कर दें, फिर जो पैसा यहाँ से निकालेंगे वो फिर एक दफा इमरान पे लगाएंगे और अपनी रिजीम बनाएंगे। आपको पता है कि ज्यादातर ममालिक ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान को कट ऑफ कर दिया है। मतलब आप देखें कि ज्यादातर अगर कंट्रीज देखें हम तो उनके इंडिया के साथ तो रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, वो ट्रेड भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ना तो इन मीटिंग में बुलाया जाता है, ना ही कोई पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो इन चोरों की वजह से है, वो इन बदमाशों की वजह से है। इमरान खान जब पावर में आया तो इमरान खान ने देखे यहाँ बिल गेट्स आया, अब इमरान खान पावर में आया, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज आई, अमेज़न ने अपने दोनों दरवाजे खोले, इमरान खान की वजह से खोले ना। अब ये चोर आए, अनबैलेंस सिस्टम हुआ, साहिवाल को अमेज़न ने रेड जोन करार दे दिया, मियां चन्नू को अमेज़न ने रेड जोन करार दे दिया। क्यों? क्योंकि ना इनकी आईटी में कोई चेक एंड बैलेंस है, ना मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस, इनको कोई परवाह नहीं सना। ये सिर्फ पावर में आते हैं अपने आप को बनाने के लिए, अपनी दौलत बनाने के लिए। ये हवस के पुजारी हैं और इनकी जो हवस है वो सिर्फ और सिर्फ दौलत है, पैसा है। आपकी नजर में ऐसी क्या वजह है कि मोदी साहब से इस वक्त शहबाज शरीफ मिलने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं, लिटरली मरे जा रहे हैं, हर एक की मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी मोदी से मुलाकात करवा दे, और मोदी साहब उनको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखे हुए हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मोदी जब आए थे जाती उम्रा में, तो वो किस गर्ज से आए थे? सही है, मैं उस बात में मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा।
ये बेसिकली उनके साथ जरा कुछ झप्पी वप्पी का सीन करके अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पावर में थे, वजीर आजम थे, तो तब मोदी को उन्होंने झप्पी डाली थी। मैं भी अपना पोर्टफोलियो बनाऊं, अपने उस भाई, उस मंगोल की तरह का पोर्टफोलियो बनाऊं जो लंदन में बैठा हुआ है, कि मैं भी मोदी को एक झप्पी डालूं और मैं ये एक जेस्चर देने की कोशिश करूं कि मैं कोई सफारती ताल्लुकात बढ़ा रहा हूं, जबकि इसके पस्से पर्दा आप बेहतर जानती हैं वो इंडस्ट्री हैं जो यहाँ से आप झांक के देखो ना, दिल्ली के आसपास आपको मंडलाती नजर आती हैं, वो इंडस्ट्री है जो अमृतसर से थोड़ा सा आगे आप जाओ तो आपको नजर आती है। और उन सारी इंडस्ट्रियों के साथ जो इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं वो शरीफ खानदान के हैं। हमारे मुल्क के ये कहां से चंडू खाने की खबरें आप लोग लेकर आते हो, मुझे समझ में नहीं आता। भाई जो भी ये बात कहे ना, प्लीज उसका एक सबूत जरूर दीजिए। हवा में बात है, मैं भी ये कह दूं कि इमरान खान की 4 फैक्ट्रियां तो मैंने यहां पे देखी हैं। अब आप बताओ, मानोगे मेरी बात? इमरान खान के पैसे लगे हुए यहां पे 4 कंपनियों में, मानोगे आप मेरी बात? इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि मेरे पास उसके कोई सबूत नहीं है। मुझे सबूत देना पड़ेगा कि भाई सबूत दूंगा तब तो लोग मानेंगे। हवा हवाई बातें करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है। तो आप भी जो भी ये बात कहता है, जो भी पाकिस्तानी मेरी ये बात सुन रहा है, जो भी ये बात सुन रहा है, या मतलब कोई एक सबूत तो लेकर आओ जिससे ये साबित हो कि हाँ भाई इंडिया में नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज हैं, या इंडिया में नवाज शरीफ ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिक्स वाला बंदा इतनी बड़ी गलती करेगा कि अपने दुश्मन मुल्क में, जिसकी वजह से, जिसके नाम पर वहां वोट लिए जाते हैं, हमेशा भारत विरोधी काम किए जाते हैं, वो अपने दुश्मन मुल्क में पैसे इन्वेस्ट करेगा? और अगर खुदा ना खास्ता कि अगर वो लीक हो गई बात, पेपर्स लीक हो गए, तो क्या हालत होगी उसको पता नहीं। उसका करियर खत्म हो जाएगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसे जान से लोग मार देंगे। तो कोई ये गलती करेगा, कोई ये नेता? हाँ, इमरान खान ने एक पूरा माहौल बना दिया है कि ऐसा है। अरे भाई मैं कहता हूं सबूत लेकर आओ। और वो एक वो कंपनी या एक संस्था लगी थी ना नवाज शरीफ के पीछे काफी लंबे टाइम से, जो जांच कर रहे थे उनकी अवैध संपत्तियों की या बाकी चीजों की। आपको याद है ना कि उसको माफी मांगनी पड़ी। उसने नवाज शरीफ से माफी मांगी है, बोला है कि इतने साल की जांच मैंने कर ली, इन्वेस्टिगेशन कर ली मैंने, लेकिन मुझे नवाज शरीफ के खिलाफ एक भी गलत चीज नहीं मिली है। अब आप इसमें लाख बहाने दो कि जी वो बिक गया होगा, खरीद लिया होगा, ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा। अरे भाई लेकिन सबूत तो चाहिए। आप कोर्ट में घसीट दो कि इंडिया में इनकी कंपनीज हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। क्यों नहीं कोर्ट में घसीट रहे हो? क्यों कोर्ट में कोई चीज साबित नहीं हो रही है? ये तो बेवकूफाना बात है ना, ऐसी बातें करके। ये बस बेवकूफाना बात है। सबूत लाओ और दिखाओ कि जी इस बिना पे ये रिपोर्ट छपी है। यहां पर दिखाते क्यों नहीं हो आप लोग? क्योंकि आप लोगों की आदत है ऐसी बरगलाने की, और इसी वजह से जो वहां के नेता हैं वो भी आवाम को बरगलाते हैं, आवाम भी लोगों को बरगलाती है। सबूत पे बात नहीं करेंगे, फैक्ट पे बात नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर को कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। क्या कहेंगे आप, क्या वजह है इतने शिद्दत से उन्हें क्यों ताल्लुकात बेहतर करने हैं इंडिया के साथ? देखें, हमारा तो मेन मसला जो है ना, ये लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है ना वो डॉलर किसी तरीके से स्टेबल किया जाए, ताकि हमारी जो है ना जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो किसी तरीके से थोड़ा सा और गुजार दे। ठीक है, हमारा मकसद ही नहीं है कि हमने अपनी बेसिक्स को ठीक करना है। हमारा मकसद ही नहीं है कि आपका बिजनेसमैन तबका जो है ना वो रुल रहा है, अपना पैसा निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। और इन लोगों को पड़ी है कि अपना बिजनेस जो है ना किसी तरीके से वो आउटसाइड कंट्री में जो है ना वो ग्रो करें, इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बढ़ाएं ताकि हम जो है ना अपने बिजनेस को ग्रो करके ऊपर ले जाएं। आम आवाम की कोई फिक्र नहीं है इन्हें कि हो क्या रहा है आपके मुल्क में, जो है ना सूरत हाल क्या है। आपकी अनस्टेबिलिटी की वजह से हमारा जितना बिजनेसमैन तबका है, मैं खुद एक बिजनेसमैन तबके से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन हम लोग अपना पैसा निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। कहां पे इतना तैयार करें इतनी अनस्टेबिलिटी होने के बावजूद? तो बजाय इसके कि इसको दूर करते और मुल्क के बेसिक्स को ठीक करने की कोशिश करते, आप चल पड़े हैं अपने दुश्मनों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने हर फोरम के ऊपर, इंटरनेशनली फोरम के ऊपर आपको तबाह करने की कोशिश की। आप उनके सामने जो है ना भीख मांग, एज इट इज अपनी रूटीन कायम रखते हुए कि जी इंपोर्टेड हुकूमत हमने जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने भीख मांगनी है कि जी हमें खुदारा जो है ना वो थोड़ा सा स्टेबल करें, हमें थोड़ा सा वो चंदा दे दें ताकि हम अपने जो है ना वो ताल्लुकात बेहतर कर सकें, या हम अपना थोड़ा सा टाइम मजीद गुजार सकें। अच्छा, कभी आपने ये सुना कि इंडिया भी इस चीज की डिजायर रखता है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है, या पाकिस्तान किसी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहता है? देखें, सबसे बड़ी बात यह है आपका प्राइम मिनिस्टर उनके जो है ना एम्बेसडर के साथ मिल रहा है। मतलब लेवल चेक करें आप,
कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, फिर तो चले कोई हो सकता था कि मानते, समझ आती थी बात। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आप उनके एम्बेसडर के सामने भीख मांग रहे हैं कि जी हमें जो है ना वो थोड़ा सा, और वो भी इंडिया का एम्बेसडर नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर को बोला उन्होंने। मतलब किसी को साथ मिला रहे हैं कि काइंडली खुदारा हमें जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना इनके साथ हमारा करवा दें, ताकि हम जो है ना वो थोड़ा सा वो करके हमें थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, ताकि हम जो है ना थोड़ा वो कर लें। लेकिन देखें हमारा, इनको बजाय इसके कि ये सोचते कि हमने गरीब आवाम का जो है ना वो किस तरह ख्याल करना है, हमने अपने बिजनेसमैन तबके को किस तरह ऊपर उठाना है, हमने अपनी डॉलर को जो है ना वो किस तरह एक्चुअली स्टेबल करना है, ये थोड़ा बहुत कर करा के इधर भीख मांगी, उधर भीख मांगी, उधर जाके वो रोए, इधर जाके रोए कि जी हम जो है ना वो भीख नहीं मांग रहे, हम जो है ना वो सारी दुनिया में मांगते मांगते पाकिस्तान की इज्जत जो है ना इन्होंने रोल के रख दी है पूरी दुनिया के अंदर। हम लोग बेकारी रजिस्टर हो गए इंटरनेशनल के, हम इंटरनेशनल बेकारी, और अब हम जिस मुल्क के पास मांगने जाते हैं वो इनकार कर देते हैं कि भाई हमारे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं, आगे मांगने जाओ। यही तो मेन रीजन है कि आपके पासपोर्ट की टके की इज्जत नहीं रही। ठीक है, खान साहब के दौर के अंदर चाहे बैड गवर्नेंस ही जो कुछ भी था, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट, ग्रीन पासपोर्ट, पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से जो है ना वो देखा जाने लगा था। लेकिन अब हो क्या ऐसा कब हुआ? सच में? कहां से ये झूठी खबरें फैला देते हो आप लोग यार? पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत की नजरों से देखा जाने लगा था जब इमरान खान थे। अबे शर्म नहीं आती? डेटा देख लो भाई, जरा जाके डेटा देख लो। दुनिया के चौथे सबसे खराब पासपोर्ट के पायदान पर आपका पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट कायम रहा है। अपना रिकॉर्ड उसने बनाए रखा है अफगानिस्तान से जस्ट ऊपर, मतलब उन्हीं के साथ। आप समझ रहे हो इस बात को? और आप कहते हो कि पासपोर्ट की इज्जत होने लगी थी। शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए? आप बिजनेसमैन हो, आपको तो और ज्यादा पता होगा कि आपको आपके देश के पासपोर्ट की इज्जत कितनी है। कैसे ये कर ले? तो ठीक है, इमरान खान के आप सपोर्टर हो, आप इमरान खान को लेकर आओ। मैं भी सपोर्ट करता हूं इमरान खान को, मैं भी चाहता हूं कि इमरान खान दोबारा आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत बात मैं पेश करूंगा। और आप ये गलत बात पेश कर रहे हो कि पासपोर्ट की इज्जत होने लगी थी। बिल्कुल नहीं हो रही थी पासपोर्ट की इज्जत। जैसे पहले बेइज्जत होता था आपका पासपोर्ट, वैसे ही अभी भी बेइज्जत हो रहा है, और इमरान खान के 4 साल के टाइम पे भी बेइज्जत होता रहा है। और सर साढ़े पासपोर्ट की इज्जत क्या हाल है? ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयां हो गई हैं। ये दावा इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन रियलिटीज कुछ और है। एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? क्या बात करते हो यार, ऐसी झूठी बातें तो मत करो। हो गए राग भाई, जिधर जाते हैं वो कहते हैं पहले ये भिखारी हैं, इनको भगाओ। ये हालात हमारे हो गए। और फिर जो है ना वो इधर से जो है ना वो सिफारिशें लगा के जी इंडिया से कश्मीर को आप भूल गए, उनके अवाम को आप भूल गए, उनके मजालिम को आप भूल गए, सब कुछ भूल के आप उनके सामने चले गए हैं कि जी काइंडली हमारा जो है ना वो थोड़ा सा हमें चंदा दे दें ताकि हम लोग थोड़ा सर्वाइव कर जाए। आईटी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में वो हमसे आगे निकल गए। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी यूथ को क्या सिखा रहे हैं? हम अपनी अवाम को क्या दे रहे हैं? देखिए यही तो चीज है आपकी और उनके में फर्क आप चेक करें। उनका जो है ना पूरी दुनिया के अंदर जितने बड़े इदारे हैं उनके सीईओ जो है ना वो इंडियन है। उन्होंने अपनी आईटी को पूरी दुनिया में जो है ना उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जितनी ज्यादा तवज्जो दी। आप क्या कर रहे हैं? आप जो उसी सिस्टम को जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको बिगाड़ते बजाय इसके कि आप जो है ना अपनी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो है ना आप कोई तरक्की कोई जो है ना वो नई चीज लॉन्च करते। आपका मुल्क जो है ना वो यहाँ पे जा रहा है, बट आपने क्या किया? सवाए जो है ना वो 2-4 जो है ना वो खुद, मुझे तो कहते हुए शर्म आती है कि आपने जो है ना वो ऐसा कोई जालिम किस्म का मुजरा करवाया वहां पे। ठीक है, तो अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला जो है ना इनको हदायत दे। इस इम्पोर्टेड सरकार को इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ठीक है, और मतलब बड़ी सही जो इज्जत थी वो वहां पे इंटरनेशनल फोरम पे ये रोलते चले जा रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि इस अब सारे मसले का हल क्या है? देखिए सारे मसले का हल यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको घर जाना चाहिए। ठीक है, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं ताकि पूरी दुनिया में पता चले कि पाकिस्तान की आवाम चाहती क्या है। एक स्टेबल जो है ना वो गवर्नमेंट आए जो आके जो है ना आपके जो है ना निचले मसाइल को हल करके आपकी पूरी दुनिया में इज्जत करवाए। इसका हल सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कोई नहीं है। और इन को घर जाना चाहिए, इन की पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कोई जगह नहीं है। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर
चलिए, गाली भी दे दी, खैर कोई बात नहीं, ये तो पाकिस्तान की आदत रही है ऐसी चीजों को बोलने की। अब आता हूं मैं, भाई साहब जो बातें कह रहे थे, पासपोर्ट वाली बात तो मैंने आपको बता दिया। भाई साहब बात करते हैं कि भिखारी हर जगह मांगने पहुंच जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, ये है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। अरे भाई, तो आप ये बताइए कि आपको ये कहने में जरा भी शर्म नहीं आई? आपने ये क्यों नहीं बताया कि इमरान खान ने कितनी भीख मांगी? आपको नहीं पता क्या? आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप इमरान के सपोर्टर हैं। मैं बताता हूं ना, सपोर्टर मैं भी हूं, लेकिन मैं सच्ची बात बताऊंगा, मैं झूठी बात नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान पर अभी कुल वक्त करीब 53,000 करोड़ रुपए का, इससे ज्यादा का कर्जा मौजूद है। समझ रहे हैं? तो 1947 जब आपका मुल्क पैदा हुआ तब से लेकर और इमरान खान के बनने तक 58% कर्जा लिया गया। टोटल कर्जे का 58% लिया गया है और 42% कर्जा सिर्फ इन 4 साल में ले लिया गया जब इमरान खान रहे। और आप बात करते हैं कि जी भिखारी कौन है? भिखारी इमरान खान है। 71 साल में जितना कर्जा लिया गया, करीब करीब उतना ही कर्जा तो इमरान खान ने 4 साल में ले लिया, भीख मांग मांग कर। और आप कहते हैं कि जी भिखारी लोग हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इमरान खान का ऐसा झूठा प्रचार करते हुए। फैक्ट्स पे बात करिए, फैक्ट्स पे, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। ये साफ जाहिर है कि इमरान खान बड़े भिखारी हैं कर्जा लेने के मामले में, लेकिन आप लोग को ये बात तो नजर नहीं आएगी। खैर, जनता है, देखिए। शहबाज शरीफ साहब ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर को बोला है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। आप इस बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के ताल्लुकात दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ अच्छे होने चाहिए, स्पेशली नेबर्स के साथ। और अगर बायलैटरल रिलेशंस के लिए कोई भी एफर्ट है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन थिंग्स शुड बी ऑन इक्वल ग्राउंड्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो इंशाल्लाह हमारा स्टांस जो है वो हमारे लीडर्स भी समझते हैं इसको। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है एंड व्हाई नॉट, रिलेशनशिप्स को बेहतर होना चाहिए। बट हमारे जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। इट्स जस्ट नॉट अ टॉक। लेकिन इंडिया ने आज तक हमने नहीं सुना कि इंडिया ने कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि इंडिया अपने ताल्लुकात जो पाकिस्तान के साथ है उन्हें नॉर्मलाइज करना चाहता है। आई थिंक इंडिया की हमसे ज़्यादा बड़ी मजबूरी है पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की, बिकॉज जो नेबर्स हैं, नेबर्स यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। सो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। आपको इसके पीछे क्या नजर आता? ये किसने कह दिया कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते? पड़ोसी हमने बदला ना 71 में। पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया कि नहीं पड़ोसी? बताइए भाई, पड़ोसी हमने बदल दिया ना 71 में। हमारे ईस्ट में पाकिस्तान हुआ करता था तो हमने उसको बदल दिया, हमने वो बांग्लादेश कर दिया। पड़ोसी बदले जा सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है पड़ोसी बदलना। और रही बात जो सना कह रही थी कि कोशिश नहीं हुई, सना बहुत ज्यादा कोशिशें हुई हैं भारत की तरफ से। आप बताइए कि भारत के पीएम ही थे जो बस लेकर लाहौर गए थे, शांति की बात की थी उन्होंने, लेकिन उधर वो बस लेकर पहुंचे और उधर करगिल में जनरल मुशर्रफ ने हमला कर दिया। मोदी साहब भी गए थे बिना बुलाए नवाज शरीफ से मिलने। आप उसको जो भी रंग दें, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये गेस्चर अच्छा गया था कि भाई दोनों मिल रहे हैं, 2 देश के पीएम मिल रहे हैं और ऐसी अनौपचारिक मुलाकात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि संबंध अच्छे होंगे। कोशिशें बहुत की गई हैं, लेकिन हर बार कोशिशें जो है ना वो हमारी तरफ से हुई है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत से रिश्ते भी आपने खराब किए हैं। इमरान खान ने कारोबार और रिश्ते बंद किए, भारत ने नहीं किया। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये भारत ही था जिसने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था कारोबार के लिए, जिसके तहत बहुत सारी रियायतें दी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 75 साल में कभी भी भारत को एमएफएन का दर्जा नहीं दिया था। क्या बात कर रही हैं आप? इतनी कोशिशें हुई भारत की तरफ से। आप गिनाइए ना कि पाकिस्तान की तरफ से कितनी बार कोशिशें हुई जो ग्राउंड पे दिखी। सिर्फ हवा हवाई बातों बातों में नहीं, ग्राउंड पर दिखनी चाहिए। जो बातें मैंने आपको बताई वो ग्राउंड पर दिखी थी। बस जो है वो लाहौर में दिखी थी। सोचिए। है कि ऑलमोस्ट ज्यादातर कंट्रीज ने पाकिस्तान को ऑल कट ऑफ कर दिया है, किनारे लगा के रखा हुआ है। जहां देखे इंडिया इंडिया होती है, लेकिन पाकिस्तान का कोई नाम नहीं लेता। आई थिंक वर्ल्ड हैज़ नो एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल एक वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है।
हमारा हम एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन के रीजन में हमारे कंट्रीब्यूशन है, और ये नहीं हो सकता कि वर्ल्ड हमें आइसोलेट कर दे। बाकी हो रहा है ना, ये हो रहा है जी, there are certain blocks जो ट्राई करते हैं, लेकिन पाकिस्तान do have his own cards which they can play wisely, so we have a lot of options। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसडर को बोला है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करना चाहते हैं ताकि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी। तो असल मेन मुद्दा ये था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपने एक एम्बेसडर ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर से कहा कि हम इंडिया के साथ कहाँ है कि हमारे बहुत अच्छे हो जाए, दोस्ताना तल्लुकात हो जाए, दोस्ती बढ़नी चाहिए। ये उनकी स्टेटमेंट मुझे अच्छी लगी। अच्छी बात है अगर उसने ये की है। जो भी अपने अमन का दर्ज देता है या अपने हमसार मौले के साथ हाथ बढ़ाने की, दोस्ती की बात करता है, वो चाहे शहबाज हो या चाहे कोई भी नवाज हो, चाहे जरदारी, कोई भी लीडर हो, मैं उसको फुल प्रमोट करूंगा, फुल उसको ये कहूँगा कि आप एक अच्छा कदम है। और आलोक सर ने कहा कि कोई एक सबूत दें, चले एक भी सबूत ना लें, अभी ले लें शहबाज शरीफ वाली। ये आपके जो सवाल के जवाब आपके जवाब में मौजूद है, उसने बोला था आपके सवाल में मौजूद है। पाकिस्तान ने कई मैंने बात सुनी है, वो कहता कोई एक मैंने अभी बता रहा हूँ कि यही ले लें, दूर ना जाए। कल की बात है की कोशिश करने की। अगर पीछे चले जाए, मियाँ चन्नू में जब आग का बड़ा मूस आया था तो पाकिस्तान के पास भी मेरे ख्याल में मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान के पास सब कुछ था। पाकिस्तान ने क्या किया? अमन। अब कई ऐसे मेरे भाई बोलेंगे कि पाकिस्तान की पतलून गिली हो, मैं इनके आंसर भी जानता हूँ, पता है वो बोलते रहते हैं, पढ़ता हूँ, मुझे पता चलता है कि इनकी क्या कंडीशन है। लेकिन नहीं, जितना भी कोई कमजोर हो ना, जितना भी आखिर फिर भी कमजोर भी हो, जो भी हो, फिर भी अमन की बात की। लेकिन पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, नो डाउट, इस चीज़ को आप नहीं भूलना चाहिए। कमज़ोर होगा ये है, तस्लीम करते हैं, ये भी तस्लीम करे, वो भी एटमी ताकत है। कोशिश की, कोई पाकिस्तान ने क्या रिस्पांस दिया? कोई रिस्पांस नहीं दिया यार। उनका वज़ीर दिफा राजनाथ को अच्छा, फिर अभिनंदन आया, हमने वापस किया। कई भाई बोले कि पाकिस्तान का डर था कि इंडिया कहीं खत्म ना, सुन तो ले, मैं वही बात करूँ, मेरे भाई इंडियंस कुछ ऐसे बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अभी उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम डरते हैं। चाहे आप यही समझ है कि हमें बिग डाल का बिग नंदन को वापस भेज दिया, कोशिश हुई कि नहीं हुई? अच्छा, उसके बाद जो ये जहाज उतरे हैं कराची एयरपोर्ट पर, इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, वो क्या थी? कोशिश हुई कि नहीं हुई? 3 दफा उतरा है मेरे, एक तो एक मरतबा मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, और अब का मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं 3 मरतबा हुआ है लैंडिंग हुई इमरजेंसी, जिसमें 138 पैसेंजर थे। वो क्या था? अमन भाई, ये भी है ना यार भाई, मेरी तो बात सुने। आपने कोशिशें गिनाई हैं, आपने नफरतें भी गिनानी चाहिए कि आप तो फिर वो बात करें ना। मेरी तो बात सुने, एक शहर से नहीं होती, दोनों की बात करनी है, दोनों हाथों से। मेरी तो बात है भाई, मेरी तो बात सुने। तो बस में आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बात कर रहे, उसके बाद आपने हमला कर दिया। तो हम उसको अच्छा नहीं गिन रहे, हम उस वक्त को अच्छा नहीं कह रहे। उसके बाद आप वो गिनाते हैं पूरी पर हमला हुआ, पठानकोट हमला गिनाते हैं, ताजमहल पर गिनाते हैं, जो अमजद कसाब ने किया। यार हम वो अच्छा नहीं बोल रहे, हम कह रहे वो बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये होने ही नहीं चाहिए हमले, या इंडिया पर या पाकिस्तान पे, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम उस पे खुश नहीं है भाई, वो एक बुरा वक्त था, बुरा वक्त। तो लेकिन इमरान खान ने आलम उठाने के बाद सबसे पहला गुलजार अमन की बात की थी, मोदी साहब को वो बात की थी कि आओ मिलके दोनों कंट्री के सदर बैठे, प्राइम मिनिस्टर बैठे और मिलजुल के अमन की बात करें। ये जो झाती जमाते हैं ना भाई, ये भी पाकिस्तान कश्मीर का सबसे बड़ा इशू है भाई, इसमें ये जाती। अच्छा, मैं एक बात क्या करना था, मैं ना एक बड़ी कॉमन चीज नोट की है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में। जब पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ठीक होने लगते हैं ना, कोई ना कोई जंग छिड़ जाती है। बिल्कुल, कोई ना कोई मसला या खत्म हो, कोई ना कोई तो मसला है। जब भी कभी अमन का कोई दीवार छेड़ दी जाता। अब देखो, वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन हमारे जो अफवाज थे उधर कारगिल में शुरू हो गया था।
ये भी सोचने बड़ा वाली सवाल, बात। ये सोचने वाली मैंने ये बात। कॉमन चीज ये बोली। हमारी जो कंट्री फौज कुछ करा रही है भाई। ये कंट्री इसमें क्या करा रही है कि फौज जो बिना पूछे ही कागज में जाकर हमला कर देती है, वो उनके जो वजीर मैंने हिट दे दिया, जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं। पता मुझे सब है कि सभी जब भी को है। पाकिस्तान का रिलेशन अच्छे होने लगते हैं तब भी कोई ना कोई कोई शुरू हो जाता है कोई ना कोई काम। वार शुरू हो जाती है। तो यही इमरान खान साहब खत्म करना चाहते हैं ना, हिंद खत्म करना चाहते हैं। अपनी जो इदारे हैं उसको अपनी महदूद तक रहना चाहिए। जो सियासत में बार बार मेजर साहब भी कहते हैं, उनकी बात 100% ठीक है कि जो अदारे हैं वो अपने काम करेंगे, सियासत में अपने नहीं आएंगे। डायरेक्ट से बाहर न जाए, बाहर सब अपने नहीं काम को काम समझ के तो करें। उस वक्त पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, बाकी क्या नहीं, कभी भी तरक्की के राह नहीं चल सकता। बिल्कुल। भाई ये आज ये जो सियासतदान मौजूदा है, ये तो वाकई में जिस तरह पहले भाई बोल रहे थे, सना के साथ बात कर रहा था ना, अभी इन्हें पता नहीं कितना ज्यादा फंड मिला है, सैलाब का फंड मिला है। तो वो फंड जो है ना वो ऐलान हो चुका है, फी खानदान को 10-10 लाख शहबाज शरीफ ने भाई आज फंड ऐलान से किया मुल्क सरकार कभी ने। भी नहीं चलते। कोई बंदा भी फंड नहीं देगा, वो सब मुल्क के सब खाएंगे, मुल्क की इकोनॉमी सही वो करना खा है। जाएंगे, इधर कुछ भी नहीं लगाएंगे। फंड कुछ भी नहीं करता। और उनको अपनी ही बलबूते पर कंट्रीज को, हाँ अगर कोई कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट अगर कोई करता है कोशिश तो ये उसकी समझनी चाहिए और दोनों मालिक वामल के साथ रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो के नया टॉपिक के साथ, अब तक दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।